गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूँ जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए, ख़ास करके आरआरबी एनटीपीसी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये देखा गया, चाहे कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसमें एक या दो विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन आया है और उसमें पूछा गया कि कौन सा विटामिन की कमी से क्या प्रॉब्लम होती है, कौन से विटामिन की कमी से कौन सी डिसीज़ होती है, उसका सिम्टम क्या है, कौन सा फैट सोल्यूबल विटामिन्स है, कौन सा वाटर सोल्यूबल विटामिन्स है। ये सब बार बार हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा गया है। आज मैं आप लोगों के सामने आप लोगों को इन विटामिन्स के बारे में एक डिटेल्स में चर्चा करेंगे। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं कि ह्यूमन न्यूट्रिएंट्स क्या है। जो एक ह्यूमन के लिए एक न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है, जो हमारी 5 चीज़ें होना ज़रूरी होती है। कोई भी न्यूट्रिएंट हो उसमें 5 चीज़ें होना ज़रूरी होती है। सबसे फर्स्ट विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन एंड मिनरल्स। इन सभी चीज़ों का होना न्यूट्रिएंट में बिल्कुल ज़रूरी होती है। अगर किसी एक की कमी हो जाती है तो लैक ऑफ एनी ऑफ दीज डिजीज आर काउज्ड। किसी एक की कमी से कोई ना कोई डिजीज़ कोई ना कोई बीमारी उत्पन्न हो जाती है। तो हमें इन सब को मेंटेन करके रखना होता है। लेकिन आज मैं जो बात करने वाला हूँ बेसिकली विटामिन्स के बारे में बात करने वाला हूँ कि विटामिन्स क्या है, उनके क्या क्या टाइप हैं, उनकी डिफिशियंसीज क्या है, उसकी डिसीज़ क्या है और उसकी सिम्टम क्या क्या है और इसको हम कैसे दूर किया जा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि विटामिन्स क्या है। Vitamins are essential nutrient which enable your body to work properly and to stay healthy. It means जो vitamins है वो हमारे essential part है कोई भी nutrient का, जो help करता है हमारे body functioning में, ताकि हमारे body work properly कर सके और हमारे एक body को healthy बना सके। इसलिए हमारे विटामिन की ज़रूरी होती है। लेकिन मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, कोई भी विटामिन्स आपको एनर्जी नहीं देता है, लेकिन आपका मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, आपका मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में मदद करता है। लेकिन विटामिन्स एनर्जी नहीं देता है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम में ये पूछा गया है कि विटामिन्स क्या एनर्जी देता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती करके जा जाते हैं कि हाँ एनर्जी देता है, लेकिन वो एनर्जी नहीं देता है, वो हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में मदद करता है। अब आते हैं हमारे रोल्स ऑफ विटामिन्स। विटामिन्स का रोल क्या है। सबसे पहली बात है कि प्रोडक्शन ऑफ स्किन, बोन एंड मसल्स। विटामिन्स का फर्स्ट रोल है कि वो स्किन, बोन्स और मसल्स को प्रोड्यूस करने में, स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद आता है। दूसरा है स्ट्रेंथिंग ऑफ इम्यूनी सिस्टम। जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम है उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। अनदर थिंग मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन। जो हमारे सेल्स हैं, टिश्यूज हैं एंड ऑर्गन है, इनको मेंटेन करने में हेल्प करता है। इन सब चीज़ों के लिए विटामिन्स का होना ज़रूरी है। आइए अब बात करते हैं कि कौन कौन टाइप से विटामिन्स है, कितने टाइप्स का डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन्स आर देयर्स। तो फर्स्ट बात करते हैं, देयर आर 2 टाइप्स। विटामिन्स 2 तरह का होता है, एक होता है वाटर सोल्यूबल्स एंड एक होता है फैट सोल्यूबल्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फैट सोल्यूबल्स। जो फैट सोल्यूबल्स विटामिन्स है वो एक्चुअली फैट में सोल्यूबल्स हैं, वो फैट में क्या हो जाते हैं, घुलनशील होते हैं। जो फैट सोल्यूबल विटामिन्स हैं वो एक्चुअली हमारी बॉडी में ही एब्जॉर्ब हो जाता है। जो फैट सोल्यूबल विटामिन है उसके भी डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसा कि विटामिन ए, विटामिन डी,
विटामिन ई एंड विटामिन के। बहुत सारे एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि फैट सोल्यूबल विटामिन कौन सा है एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन सा है। तो आपको हमेशा इस बात को ख्याल रखना है, ध्यान रखना है कि कौन सा विटामिन फैट सोल्यूबल है और कौन सा वाटर सोल्यूबल है। तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक इजी ट्रिक से। कीड़ा, KEDA, कीड़ा, के स्टैंड फॉर विटामिन के, ई स्टैंड फॉर विटामिन ई, डी स्टैंड फॉर विटामिन डी एंड ए स्टैंड फॉर विटामिन ए। कीड़ा, कीड़ा से आप याद रख सकते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन को। कीड़ा आपको एक जस्ट ट्रिक है, आप इसको याद रखने का इजीली हो जाएगा। जैसे ही कीड़ा आएगा, आप कीड़ा में जितने भी वर्ड है, इट मीन्स ये सारे के सारे कौन सा विटामिन है, फैट सोल्यूबल विटामिन है। अगर इसके अलावा कोई भी आए, आप फैट सोल्यूबल लिख सकते हैं। अब बात करते हैं वाटर सोल्यूबल्स। जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है वो हमारे बॉडी में स्टोर नहीं होता है। जो उसका न्यूट्रिएंट है वो हमारे बॉडी में स्टोर एब्जॉर्ब हो जाता है। उसके बाद जो एक्सेसिव वेस्टेज प्रोडक्ट है वो वाटर में सोल्यूबल होके हमारे यूरिन के थ्रू बाहर चला जाता है, हमारे यूरिन के थ्रू बाहर चला जाता है। ये एक्चुअली हमारे बॉडी में क्या स्टोर नहीं होता है। इनके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि विटामिन पी हो गया, विटामिन सी हो गया एंड बी हो गया। आप फैट सोल्यूबल जो विटामिन्स होते हैं, नहीं सॉरी, वाटर सोल्यूबल जो विटामिन्स होते हैं उसको आप इजीली PCB से याद कर सकते हैं। P स्टैंड फॉर फिजिक्स, C स्टैंड फॉर केमिस्ट्री एंड B स्टैंड फॉर बायोलॉजी। आप 12th में ये पढ़े ही होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। आप PCB, जैसे आपने फैट सोल्यूबल में क्या देखा, कीड़ा, उसी तरह यहाँ पे भी वाटर सोल्यूबल में आप PCB याद रखेंगे, PCB। दीज आर वाटर सोल्यूबल्स। अब आते हैं हर एक विटामिन की डिटेल्स में बात करते हैं कि किस विटामिन की कमी से क्या बीमारी होती है, उसका टेक्निकल नेम है, उसका बायोलॉजिकल नेम क्या है। जो हमारे मार्केट में जाके विटामिन ए ऐसे नहीं बोलते हैं, एक्चुअली उसका टेक्निकल नेम है, जो बायोलॉजिकल नेम है उसको भी जानना है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में उसकी बायोलॉजिकल नेम और टेक्निकल नेम ही पूछते हैं। तो आइए जानते हैं फर्स्ट वाटर सोल्यूबल विटामिन के बारे में। सबसे फर्स्ट आता है B1, थायमीन। थायमीन एक्चुअली इसकी कमी से बेरी बेरी डिसीज आर काजेस, इसकी कमी से बेरी बेरी डिसीज हो जाता है। दूसरा है विटामिन B2, राइबोफ्लेविन। जो विटामिन B2 है, राइबोफ्लेविन, इसकी कमी से डर्मेटीज हो जाता है। अब बात करते हैं विटामिन B3। B3 का टेक्निकल नेम है नैसिन और इसकी कमी से प्लेगिरिया हो जाता है। विटामिन B5 पैंथोनिक, इसका टेक्निकल नेम है पैंथोनिक और इसकी कमी से ग्रे हेयर्स ये हो जाता है। आते हैं B6 पैराडॉक्सिन। जो B6 है उसका टेक्निकल नेम में है पैराडॉक्सिन और इसकी कमी से स्किन डिजीज हो जाता है। B7 बायोटिक है, ये रियर केस में ही इसमें डिजीज होता है। एंड B9 फोलिक एसिड। एंड उसके बाद आ जाता है B12 साइनोकोबोलिमिन, इसकी कमी से एनीमिया हो जाता है। उसके बाद आ जाते हैं अब फैट सोल्यूबल विटामिन के बारे में जानते हैं। जैसे कि A है, इसका टेक्निकल नेम है रेटिनॉल, इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। आप बहुत सी जो एजेड पर्सन हैं, जो ओल्डर पर्सन हैं, आप देखते होंगे जैसे ही उसका एज ज़्यादा होता है रातों में दिखाई नहीं देते हैं, उसमें विटामिन ए की कमी हो जाती है। इसके कारण उसको सही से रात में दिखाई नहीं देता है। जो विटामिन ए है उसका टेक्निकल नेम है रेटिनॉल, नाइट ब्लाइंडनेस, और दूसरा जो इससे बीमारी होती है उससे ज़ेरोपैथिया भी कहा जाता है। उसके बाद आते हैं विटामिन सी, जो एसोर्बिक एसिड है। हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा जो विटामिन की ज़रूरी होती है वो विटामिन सी की होती है, क्योंकि विटामिन सी जो है हमारे मेटाबॉलिज्म को, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है। और इसकी कमी से स्कर्बी, स्वेलिंग ऑफ गम, ये सब हो जाता है। जो आप देखते होंगे टीथ से जो ब्लड निकलना शुरू हो जाता है,
वो विटामिन सी की ही कमी से होता है। उसके बाद आते हैं विटामिन डी। विटामिन डी का जो टेक्निकल नेम है वो कैल्सीफेरोल है, और इसकी कमी से रिकेट्स और ऑस्टियोपेडिया हो जाता है। एक्चुअली जो विटामिन डी है, कैल्सीफेरोल, ये बच्चों में पाया जाता है। जब बच्चे पैदा होते हैं उसके बोन्स जो होता है उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो उसका बोन जो है स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, वो सही से चल नहीं पाता है, कोई चीज़ को उठा नहीं पाएगा। सो बच्चे में सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम पाई जाती है। इसलिए उस टाइम पे ज़्यादा ध्यान रखा जाता है कि बच्चों को कैसे विटामिन डी मिले ताकि उसका बोन हो गया वो स्ट्रॉन्ग हो सके। उसके बाद आप बात करते हैं विटामिन ई के बारे में। जो विटामिन ई है उसका टेक्निकल नेम है टेक्नोफेरॉल। जो टेक्नोफेरॉल है ये एक्चुअली हमारा ब्यूटी है, फॉर ब्यूटी के लिए यूज़ होता है। हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन मैन है, गर्ल्स है, जो उसका जो स्किन है, जो जैसे फेस है, फेस का जो ग्लेजनेस है, जो फेयरनेस है, ये विटामिन ई के ही द्वारा किया जाता है। अगर विटामिन ई की कमी हो जाए, टेक्नोफेरोल की कमी हो जाए, तो आपके बॉडी, आपकी स्किन में वो ग्लेजनेस नहीं होता है, वो फेयर नहीं होता है। उसके बाद बात करते हैं लास्ट विटामिन जो के है फाइलोक्विनोन। जो फाइलोक्विनोन है ये एक्चुअली हेल्प करता है ब्लड क्लॉथिंग में। अगर आपका विटामिन के की कमी हो जाए, आप में अगर विटामिन के की कमी हो जाए और आपको कहीं चोट लग जाए या किसी चीज़ से कट लग जाए, तो आपके बॉडी से कंटिन्यू ब्लड निकलता चला जाएगा। इसीलिए विटामिन के का भी होना ज़रूरी होता है। आपने बहुत सारे एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन, बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछा गया कि कौन सा विटामिन, इनमें से कौन सा विटामिन है जो ब्लड क्लॉथिंग में यूज़ होता है। या तो उसका टेक्निकल नेम दे देगा फाइलोक्विनिन, या विटामिन के दे देगा, या फिर पूछ सकता है कि कौन सा विटामिन है जो ब्लड को क्लॉथिंग में यूज़ होता है, वो फ्लैट सोलेबल है या वाटर सोलेबल है। आप किसी भी तरह का एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन पूछे, आपको मैं बता दिया हूँ किसकी कमी से क्या होता है, किसकी कमी से कौन सी डिजीज़ होती है, ये सारे मैं बता चुका हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये टॉपिक बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हुआ होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और हमारे जो यूट्यूब चैनल है नेक्स्ट स्टेप लर्निंग को सब्सक्राइब करें, ताकि जो आने वाले अपकमिंग वीडियो है वो आप तक इजीली पहुंच सके। धन्यवाद, थैंक यू।